आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ममता सरकार में शामिल होंगे 9 नए मंत्री, बाबुल सुप्रियो भी होंगे कैबिनेट का हिस्सा। तिरंगे पर घेर रही भाजपा को राहुल गांधी ने नेहरू की डीपी लगाकर दिया जवाब। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा पर रहा भारी, सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे के वकील ने उठाया सवाल। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मायावती विपक्ष के खिलाफ, एनडीए सरकार के जगदीप धनखड़ को वोट देगी बीएसपी। कुलदीप बिश्नोई ने छोड़ी विधायकी, स्पीकर को सौंपा इस्तीफा, ज्वाइन करेंगे भाजपा। अखिलेश की चूक या बीजेपी को वॉक ओवर, शिवपाल राजभर ने दबा दी है सपा की कमजोर नस। कोरोना के नए मामलों में 24.76% बढ़ोतरी। टीएमसी के 100 नेताओं के पीछे लगेगी ईडी, सुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह को दी लिस्ट। आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी में हुई ट्रोलिंग पर दिया जवाब, कहा चांद में भी दाग है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल, उठाया रिकॉर्ड तौर 355 केजी वजन। ममता बनर्जी सरकार में 9 नए मंत्री शामिल होंगे। बंगाल सरकार की कैबिनेट में फेरबदल को लेकर यह अहम खबर सामने आई है। नए मंत्रियों में बाबुल सुप्रियो भी शामिल होंगे, जो केंद्र सरकार का हिस्सा रहे हैं और कुछ महीने पहले ही भाजपा को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। उनके अलावा पार्थ भौमिक, स्नेहाशीष चक्रवर्ती और कुछ अन्य नेताओं को भी कैबिनेट में एंट्री दी जाएगी। कहा जा रहा है कि नेताओं को शाम 4 बजे राजभवन बुलाया गया है, जहाँ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्र सरकार पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। आज उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने शिरकत की है। सरकार का कहना है कि विपक्षी दलों और नेताओं को भी इस अभियान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का राहुल गांधी ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने न सिर्फ ट्विटर पर अपने प्रोफाइल तस्वीर बदली, बल्कि एक संदेश भी लिखा। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने क्या सीएम पद से इस्तीफा देकर गलती कर दी थी? सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना पर दावों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील महेश जेठमलानी ने जो तर्क दिया था, उससे यह सवाल खड़ा हो रहा है। जेठमलानी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे का मतलब था कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनी है। उनके इस तर्क से साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का इस्तीफा बड़ा मोड़ है। माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे के चलते ही एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में दलीलें कमजोर पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट देंगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। एन चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का फैसला किया है। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। वह आज ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कहा जा रहा है कि वह इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए हिसार लोकसभा सीट से टिकट मांगा है। आपको बता दें कि बिश्नोई ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा है। उनके इस्तीफे बाद हिसार जिले की आदमपुर सीट पर उपचुनाव की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में टीपू से सुल्तान बन चुके अखिलेश यादव अपने पिता की सियासी विरासत को लगातार खोते जा रहे हैं। बीते कुछ चुनाव में सपा के हिस्से में जो परिणाम आए हैं, उससे अखिलेश यादव को आलोचना का शिकार होना पड़ा है। विपक्षी ही नहीं, सहयोगी दल और मुलायम कुनबे के सदस्य तक उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। सपा अपने सियासी इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद अखिलेश यादव एक के बाद एक सियासी गलतियां करते जा रहे हैं, जिसके चलते उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।
भारत में कोरोना वायरस का कहर कम नहीं हो रहा है और 2 दिनों की राहत के बाद नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,135 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद कोविड-19 के कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,67,144 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण से 47 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 52,06,477 हो गई है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले का दायरा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के 100 नेताओं की एक सूची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया है। अधिकारी की तरफ से शाह को सौंपी गई सूची में सत्तारूढ़ दल टीएमसी के उन नेताओं का नाम शामिल है जो कथित तौर पर घोटाले में शामिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री को कुछ टीएमसी विधायकों समेत कुछ नेताओं के लैंडर हेड भी दिए हैं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर रिश्वत लेने के बाद सिफारिश करने के लिए किया जाता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस समय अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बेहद खूबसूरत फेज में है। एक ओर जहां वह अपनी फिल्मों की सफलता को एंजॉय कर रही हैं, दूसरी ओर वह अपने पति रणबीर कपूर के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। इस न्यूज से उनके फैंस और परिवार वाले बेहद खुश और एक्साइटेड हैं। कपूर परिवार की बहू बनने के बाद आलिया बेहद खुश है। एक्ट्रेस अपने ससुराल वालों से बेहद स्पेशल रिश्ता साझा करती हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में बात की। साथ ही आलिया ने अपने ससुराल वालों की जमकर तारीफ भी की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने बुधवार को 109 केजी कैटेगरी में कमाल किया और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। अभी तक यह भारत का 14वां मेडल है, जबकि यह चौथा ब्रॉन्ज मेडल है। लवप्रीत सिंह ने इस गेम में कुल 355 किलोग्राम वजन उठाया, जो नेशनल रिकॉर्ड है। लवप्रीत सिंह ने खुद को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। लवप्रीत सिंह ने स्क्रैच राउंड में बेहतरीन खेल दिखाया और तीनों ही प्रयास में वह सफल साबित हुए। उन्होंने स्क्रैच राउंड में क्रमशः 157 केजी, 161 केजी और 163 केजी वजन उठाया। लवप्रीत ने इसके बाद क्लीन एंड जर्क राउंड में भी अपने तीनों प्रयास सफल किए और क्रमशः 185 केजी, 189 केजी, 192 केजी वजन उठाया। इस तरह लवप्रीत ने कुल 355 केजी वजन उठाया है।